अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस अंजुम, योर मैथ्स टीचर। ये बुक आपके सामने है। ये बुक आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके कुछ चैप्टर्स आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब इस वक्त हम आपको क्लास 7 में इसका चैप्टर 8 से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त हम चैप्टर 8 यानी परसेंटेज की एक्सरसाइज 8B से अपने काम का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 8B जैसा कि आपके सामने है, बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है उसमें आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के क्वेश्चन फाइंड आउट करने। क्या मतलब हुआ इस बात का? कोई भी वैल्यू आपके पास दी जाएगी, उस वैल्यू को 35% इंक्रीज़ करने के बाद जो नई वैल्यू बननी है वो हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? पार्ट 1 आपके सामने, इंक्रीज़ 60 को इंक्रीज़ करना है। कितने परसेंट इंक्रीज़ करना है? 35%। इसी की जिस तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका बी है, इंक्रीज़ करना है किसको? 28 को बाय 125%। अब सी और डी पार्ट, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब यहाँ पर डिक्रीज़ करना है 120 को बाय 45% और यहाँ पर डिक्रीज़ करना है 216 को बाय 37.5%। सिंपल से क्वेश्चन हैं। हम इनको पहले हम इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इस 60 में कितना इजाफा होगा जबकि उसको 35% इंक्रीज़ कर दिया जाए, और फिर जब हम उस इजाफी नंबर्स को 60 में ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या होगी वो आ जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सबसे पहले चैप्टर नेम परसेंटेज, जैसा कि नाम से जाहिर है, पर मीन्स हर, सेंट मीन 100, यानी हर 100 में जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज। फॉर एग्जांपल कहीं अगर आपके पास लिखा हुआ है 65%, इसका मतलब है 65 आउट ऑफ 100। इसी से हम अपने काम का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन इंक्रीज़ का है तो आपने इंक्रीजिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंक्रीजिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से आपने एक इक्वेशन बनानी है कि जितने परसेंट इंक्रीज़ करना है वो पहले लिखना है और जिस नंबर को इंक्रीज़ करना है वो आपने बाद में लिखना है। हमारे पास इक्वेशन बन गई 35% ऑफ 60। जैसा कि ऊपर आप देख चुके हैं, परसेंटेज का मतलब है 35 आउट ऑफ 100। इस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इस्तेमाल किया 60। अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो रिड्यूस हुआ हमारे पास। अब हमारे पास जो नई वैल्यू आ रही है वो 35/10 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 6। या इस स्टेज पर हम इसको 2 से रिड्यूस करेंगे। 2 3 और 2 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी फिर न्यू वैल्यू देखेंगे क्या बन रही है। ये हमारे पास नई जो वैल्यू आई है, यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को 5 से रिड्यूस करेंगे। 5 1 और 5 7। जब ये डिनोमिनेटर में 1 हो जाता है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती, और इस तरह से ये जो नंबर है 21, ये आपका इंक्रीजिंग वैल्यू आ रही है। किस में इंक्रीजिंग वैल्यू? इसकी। जबकि ये 35% इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये आपके पास 21 बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के बाद इसकी क्या नई वैल्यू बनेगी वो फाइंड आउट करने के लिए हम ऐड करेंगे ओल्ड वैल्यू में, ऐड कर देंगे इंक्रीजिंग वैल्यू। इस ऐड कर देने से हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी, और वो न्यू वैल्यू हमारे पास आई है 81, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये सिंपल सा मेथड है। इसी का सी पार्ट अगर हम देखें तो सी पार्ट में हमें डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है कि अगर हम डिक्रीजिंग देखना है तो सिंपल मेथड सिंपल सा यही है। डिक्रीजिंग वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे इसी सिंपल से इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर सी में 45% डिक्रीज़ करना है। किसको करना है? 120 को करना है। सबसे पहले हम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करेंगे। 45/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 120। अब हमने इसको सिंपली वही रिड्यूसिंग शुरू करनी है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 45/10 रह गया अब ये, और ये मल्टीप्लाई बाय 12। इस स्टेज पर हम इसको पहले 2 से रिड्यूस करेंगे। 2 6 टाइम्स और 2 5 टाइम्स। अब ये हमारे पास 45/5 रह गया और मल्टीप्लाई बाय 6। इस स्टेज पर हम इसको इन दोनों को 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 5 1 टाइम और 5 9 टाइम।
और इस तरह से हमारे पास 9 6 54 वो वैल्यू आई है जो 120, इस 120 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू यानी डिक्रीज़ हो जाने के बाद जो हमारे पास न्यू वैल्यू बनेगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो डिक्रीज़ होने का मतलब है कम होना, तो इसका मतलब है यकीनन हमें ओल्ड वैल्यू में इस डिक्रीजिंग वैल्यू को ऐड तो करना नहीं होगा। तो ऐड नहीं करना होगा तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। वो जो ओल्ड वैल्यू जो हमारे पास पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है 120, उसमें से हम इस डिक्रीजिंग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि अभी हमने आपके सामने फाइंड आउट की है। हमारे पास ओल्ड वैल्यू थी 120 और उसमें से हमने माइनस करना था 54 और इस तरह से हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्ट होके, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये 0 है, 0 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, कैरी लेंगे यहाँ 2 में से ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 जो है वो 6 हो जाएगा। अब ये 1 रह गया, ये 1 और 1 11 हो गया, 11 में से जब 5 माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया। यानी 120 45% कम हो जाने के बाद 66 रह जाता है। अब अगर आप उसको अपने डेली रूटीन लाइफ में देखना चाहें तो जैसे आजकल पेट्रोल की प्राइस थोड़ी सी कम हुई है, तो आप पुरानी वैल्यू में से नई वैल्यू को परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने % इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। इंशाल्लाह कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।